वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स में जो इंटरनल एग्जाम हुए हैं रांची द्वारा, जैक रांची के द्वारा जो एग्जाम लिए गए हैं, इंटरनल असाइनमेंट एग्जाम जो स्कूलों में बच्चों को क्लास 10 में मैथ में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। इससे पहले एक इंटरनल असाइनमेंट एक बार हो चुके हैं, आज हम लोग दूसरा असाइनमेंट जो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए थे वो 3 सेक्शन में दिए हुए थे। पहला सेक्शन में ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन दिए थे 1 से लेकर 6 नंबर तक। दूसरा सेक्शन में सब्जेक्टिव के क्वेश्चन थे जो कि 2 नंबर करके 4 क्वेश्चन दिए हुए थे। इसके बाद तीसरे सेक्शन में सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे 3 नंबर करके 4 क्वेश्चन दिए हुए थे। तो हम लोग बारी बारी करके पहले हम लोग सेक्शन ए के जो क्वेश्चन दिए हुए हैं सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 से लेकर 6 तक वो कंप्लीट करेंगे। इसके बाद सेक्शन बी में जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको कंप्लीट करेंगे। इसके बाद सेक्शन सी में जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको कंप्लीट करेंगे। चलिए देखते हैं सेक्शन ए के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि कॉट ए बराबर 8/15 में साइन ए का मान है। ऑप्शन ए में दिया है 15/17, ऑप्शन बी में दिया है 17/8, सी में दिया है 17/15 और डी में दिया है 8/17। अच्छा से समझना है बाबू, ये क्वेश्चन ट्रिगोमेट्रिक का क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि कॉट ए बराबर क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि कॉट ए बराबर दिया हुआ है 8/15। तुमको क्या निकालना है, हमको साइन ए का मान निकालना है। तो हम लोग ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में समकोण त्रिभुज लेते हैं। कौन सा त्रिभुज लेते हैं, समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज लिए ए बी सी, जहां बी है वहां कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज के सामने जो भुजा होते हैं, टोटल कितने भुजा, 3, 1 2 3 भुजा। समकोण के सामने वाले भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग कर्ण बोलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन के हिसाब से अगर क्वेश्चन में ए दिया रहे कॉट ए, तो ए के सामने जो कोण बनेगा उसके सामने वाले भुजा को हम लोग लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लंब। कर्ण लंब, और क्या बचा, आधार बचा। क्या बचा, आधार। तो 3 भुजा, तीनों का नाम समकोण के सामने वाले को कर्ण बोलते हैं। अगर क्वेश्चन में ए दिया रही, अगर क्वेश्चन में कॉट थीटा रहता, क्या रहता, कॉट थीटा रहता, तो ये वाला लंब होता और ये क्या होता, आधार। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कॉट ए दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, ए के हिसाब से जब ए दिया है तो यहाँ एंगल बनेंगे, इसके सामने वाले भुजा को लंब बोलेंगे, कर्ण लंब, और क्या बचा, आधार बचा। अब कॉट ए बराबर दिया है 8/15। तो ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में टोटल ट्रिगोमेट्री के 6 बेटे हैं। कितने बेटे, 6। तो सबका फॉर्मूला थोड़ा सा याद करना होगा। साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो कॉट किसका उल्टा है, टेन का। तो लंब बटे आधार टेन थीटा का। तो कॉट थीटा का क्या होगा, कॉट थीटा का हो जाएगा आधार बटे लंब। क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो आधार क्या है, आधार है ए बी। तो लिखेंगे कॉट ए, कॉट ए आधार क्या है, आधार है ए बी बटे लंब क्या है, लंब है बी सी। अब मान दिया है कॉट ए बराबर 8/15। तो 8/15, तो लिखेंगे 8/15। ए बी का मान कितना है, ए बी का मान 8 है। बी सी का मान कितना है, 15 है। हमको तीनों भुजा का मान निकालना है। तो आधार दिया हुआ है, लंब दिया है, किसका मान निकालना है, कर्ण का। तो लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लिखेंगे कर्ण, कर्ण क्या है, ए सी। तो लिखेंगे ए सी का स्क्वायर बराबर लंब, लंब क्या है, लंब है बी सी का स्क्वायर प्लस आधार, आधार क्या है, आधार है ए बी का स्क्वायर। अब लिखेंगे ए सी स्क्वायर बराबर ए बी सी का मान कितना है, बी सी का मान 15 का स्क्वायर है प्लस ए बी का मान कितना है, 8 का स्क्वायर है। तो लिखेंगे ए सी स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 15 15 225 प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 8 64। तो लिखेंगे ए सी स्क्वायर बराबर 225 और 64 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 5 और 4 9, 6 और 2 8 और 2 289। स्क्वायर है, एसी पर पावर क्या है, स्क्वायर है। तो बराबर को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बराबर को उधर रूट हो जाएगा। तो लिखेंगे ए सी बराबर 289 का रूट।
तो AC बराबर 289 किसका रूट होता है? 17 का। तो AC का मान कितना आ गया? AC का मान 17 आ गया। अब तीनों भुजा का मान पता चल गया। हमको क्वेश्चन में क्या निकालने बोला है? हमको क्वेश्चन में निकालने बोला है साइन A। तो साइन A बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। ए के हिसाब से, तो ए के हिसाब से लंब क्या है? लंब BC है। लंब क्या है? BC बटे कर्ण। कर्ण क्या है? कर्ण AC है। कर्ण क्या है? AC। तो BC का मान कितना है? BC का मान 15 है बटे AC का मान कितना है? BC का मान 15 और AC का मान कितना है? 17। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 बटे 17। अगर बच्चा अच्छा से देखो बाबू, अगर हम चाहते तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में निकाल सकते थे। ये समझाने के लिए बहुत ही बेहतरीन डिटेल से बताए हैं कि ट्रिगोमेट्रिक में इसी तरह क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसका मान कितना गया? 15 बटे 17, जो कि ऑप्शन दिया है ऑप्शन ए में 15 बटे 17। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 बटे 17। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया बाबू? tan 45 डिग्री का मान क्या होगा? तो ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में ये मान याद रखना पड़ेगा। साइन 30 डिग्री, cos 45 डिग्री, tan 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री। एक दिन जरूर एक क्लास लेकर आएंगे जो याद करने में, बेसिक तरीका से याद करने में, शॉर्ट फॉर्म में याद करने का तरीका बताएंगे। तो क्वेश्चन दिया है tan 45 डिग्री का मान क्या होता है? तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो लिखेंगे tan 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है बाबू? क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है वृत्त के कितने स्पर्श रेखाएं होती है? स्पर्श रेखा किसको बोलते हैं बाबू? जैसे क्वेश्चन दिया है, एक वृत्त दिया हुआ है। क्या दिया है? वृत्त। स्पर्श होता है जो हल्का सा टच करके जाए। कैसे जाए? हल्का सा टच करे तो स्पर्श रेखा बोलते हैं। जैसे ये लाइन ले लिए, ये देखो बाबू अच्छा से यहाँ टच कर रहा है, इसको क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा। ये ऐसे गुजर रहा है, टच करके गुजर रहा है, क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा। ऐसे आएगा, अच्छा से देखो बाबू, हल्का सा टच करके निकलेगा, क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा। ये हल्का सा टच करके निकलेगा, क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा। ऐसे क्रॉस लाएंगे, हल्का सा टच करके निकलेगा, क्या बोलेंगे? स्पर्श रेखा। ऐसे लाएंगे, हल्का सा टच करके निकलेगा, क्या बोलेंगे? स्पर्श रेखा। तो वृत्त के कितने स्पर्श रेखा हो सकती है? तो वृत्त में कितने स्पर्श रेखा हो सकती है? 1 होंगे। हम तो यहाँ 1 2 3 4 5 यहाँ बना दिए। इसका मतलब वृत्त में अनेक स्पर्श रेखा हो सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 में दिया है 1, बी में 2, सी में 4 और डी में अनेक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अनेक। वृत्त में हम अनेक स्पर्श रेखाएं बना सकते हैं। वृत्त में हम अनेक स्पर्श रेखाएं बना सकते हैं। वृत्त में हम अनेक स्पर्श रेखाएं बना सकते हैं। स्पर्श रेखा मतलब किसी एक बिंदु पर टच करते हुए निकले, किसी एक बिंदु पर निकले, इसको हम लोग बोलते हैं स्पर्श रेखा। क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखाएं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है वृत्त के सबसे बड़ी जीवा होती है। अच्छा से देखो बाबू, वृत्त में सबसे बड़ी जीवा, ये वृत्त है, बीच में क्या होता है? बीच में केंद्र होता है। बीच में क्या होता है? केंद्र। तो सबसे बड़ी जीवा बोलते हैं। केंद्र से अगर आधा हो तो इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिज्या। अगर ये पूरा यहां से यहां हो, बीच में हो, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? व्यास। क्या बोलते हैं? व्यास। अगर नीचे में दिया हो इसको क्या बोलते हैं? जीवा। क्या बोलते हैं? जीवा। तो क्वेश्चन बोला है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। तो वृत्त में सबसे बड़ा जीवा क्या होती है? तो बीच में जो होता है व्यास होता है। क्या होता है? व्यास। तो वृत्त में सबसे बड़ी जीवा को हम लोग क्या बोलते हैं? व्यास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को कहते हैं व्यास कहते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है बाबू? आर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का परिमाप होगा। आर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का परिमाप क्या बोला है? अर्धवृत्त का परिमाप। अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है? ऑप्शन दिया है 1/2 पाई आर प्लस 2r। ऑप्शन बी में दिया है 1/2 पाई आर स्क्वायर और ऑप्शन सी में 2 पाई आर। ऑप्शन डी में पाई आर प्लस 2r। तो अर्धवृत्त का परिमाप होता है पाई आर प्लस 2r। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, पाई आर प्लस 2r। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा जिसकी परिधि कितना दिया है?
22 सेंटीमीटर। अच्छा से देखो बाबू, एक एक चीज समझो। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा जिसका परिधि दिया है। क्या दिया है? परिधि दिया है। परिधि कितना दिया है? 22 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 22 सेंटीमीटर। और वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है बाबू? 1/4 पाई आर स्क्वायर। वृत्त के चतुर्थांश का मतलब होता है चौथा भाग। कितना भाग? चौथा भाग। जिसे वृत्त बना दिए। अच्छा से देखो बाबू, अच्छा से समझना है। कितना भाग? पहला भाग। ये कौन सा भाग? दूसरा भाग। ये कौन सा भाग? तीसरा। ये कौन सा भाग? चौथा भाग। तो बोला है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, मतलब 4 भाग में एक का भाग। कौन सा? इसका भाग निकालना है, या तो एक भाग निकालना है, 4 में एक भाग। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/4 पाई आर स्क्वायर। तुमको किसका मान चाहिए? आर का। अगर वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे तो किसका मान चाहिए? आर का। तो आर का मान नहीं दिया है, तुम लोग आर का मान कहां से लाएंगे? वृत्त की परिधि से। तो लिखेंगे वृत्त का परिधि। वृत्त का परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। क्या होता है? वृत्त का परिधि 2 पाई आर। वृत्त का परिधि का मान कितना दिया है? 22 बराबर 2 गुना पाई का मान कितना होता है? 22/7 गुना आर का मान निकालना है। अगर बराबर रहे तो ऊपर ऊपर कटता है बाबू। तो 22 से 22 को कटा दिए। अब क्या बचेगा? बचेगा 1 बराबर 2/7 गुना आर। गुना है, इधर आके क्या हो जाएगा? भाग। तो आर का मान कितना गया? 7/2। बराबर रहे तो ऊपर ऊपर कटा सकते हैं। तो 22 को 22 से कटा दिए। अब 2 गुना 7। अब इधर आर के साथ गुना है तो इधर लाइन क्या हो जाएगा? भाग। तो 7/2। तो आर का मान कितना गया? 7/2। अब हम लोग को क्या निकालना है? वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। तो लिखेंगे वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो लिखेंगे 1/4 गुना। चलिए इसको इधर सॉल्व करते हैं। वृत्त का चतुर्थांश निकालना है। क्या निकालना है? वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। तो लिखेंगे वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है बाबू? 1/4 पाई आर स्क्वायर। लिखेंगे 1/4 गुना पाई का मान क्या होता है? 22/7 गुना आर। आर का मान कितना आया? 7/2। स्क्वायर मतलब कितना बार? 2 बार। तो 7/2 गुना 7/2। अगर कटेगा तो कटाना है। 7 से 7 गया, 2 दूनी 4, 2 11 22। अब नहीं कटेंगे, ऊपर गुना 11 7 77 और नीचे गुना 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 77/8, जो कि ऑप्शन दिया है 77 ऑप्शन डी में। तो 6 नंबर का जो निकालने बोला था, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा जिसकी परिधि दिया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 77/8। तो हम लोग जो आज इंटरनल का जो एग्जाम हुआ है उसमें सेक्शन ए के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए अब देखते हैं सेक्शन बी में जो कि सब्जेक्टिव के क्वेश्चन 4 क्वेश्चन दिए हैं उसको सॉल्व। चलिए देखते हैं सेक्शन बी में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसमें 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 1 2 3 4, जिसमें 2 नंबर करके दिए हुए थे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में दिए हैं, यदि 3 cot a बराबर 4 तो साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। और क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है, 2 सकेंद्र वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है, घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, उसके द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम लोग सेक्शन बी में जो क्वेश्चन दिए थे उसको सॉल्व कर रहे हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की जो दिए हुए थे उसको पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है, यदि 3 cot a बराबर दिया है 4, तो क्या निकालने बोला है? हमको निकालने बोला है साइन ए का मान और हमको कॉस ए का मान निकालने बोला है। हम लोग ट्रिगोमेट्रिक में सबसे पहले क्या बनाएंगे? समकोण त्रिभुज। क्या बनाएंगे? समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज में ए बी सी, जहां समकोण बनेगा उसके सामने वाले भुजा को क्या बोलेंगे? कर्ण। और कॉट ए के हिसाब से अगर एंगल दिया है तो इसके सामने ए, तो ये क्या है? लंब है। और ये क्या है? ये आधार है। अब दिया हुआ है 3 cot, अच्छा से देखो बाबू, 3 cot a बराबर
4। तो 3 और कॉट का क्या रिलेशन है, गुना का, तो बराबर के उधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग। तो लिखेंगे कॉट ए बराबर 4/3। अब कॉट बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो उसका उल्टा कॉट होता है आधार बटे लंब। तो ये क्या हो जाएंगे, आधार बटे लंब। इसका मतलब 4 किसका मान है, आधार का, और लंब कितना है 3। आधार मतलब ए बी बटे लंब मतलब बीसी, तो लंब मतलब बीसी। तो आधार का मान कितना है 4, तो इसका मान 4 है, और लंब कितना है 3। तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, तीनों भुजा का मान निकालना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो 2 भुजा का मान दिया है, तीसरा निकालेंगे। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण क्या है, कर्ण है AC का स्क्वायर बराबर लंब क्या है, लंब BC का स्क्वायर प्लस आधार क्या है, आधार AB का स्क्वायर। अब लिखेंगे AC का स्क्वायर बराबर BC क्या है, BC 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर कितना है, 4 का स्क्वायर। अब लिखेंगे AC स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। अब लिखेंगे AC स्क्वायर बराबर 16 और 9 कितना हो जाएगा 25। अब स्क्वायर है, उधर जाके क्या हो जाएगा रूट। तो AC बराबर 25 का रूट, तो 25 का रूट कितना होता है 5। कर्ण का मान कितना आ गया 5। आपको क्या निकालने बोला है, साइन A और कॉस A। तो लिखेंगे अच्छा से देखो बाबू, हमको निकालने बोला है साइन A बराबर क्या होता है, साइन A बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है, लंब क्या है BC। तो लंब क्या है BC बटे कर्ण क्या है, कर्ण है AC। तो BC का मान कितना है, BC का मान 3 बटे AC का मान कितना है 5। तो साइन A का मान कितना आ जाएगा 3/5। हमको फिर क्या निकालने बोला है, कॉस A। तो लिखेंगे कॉस A बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। कॉस A बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है बाबू AB, आधार क्या है AB बटे कर्ण क्या है AC। तो AB का मान 4 और कर्ण का मान 5। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 4/5, और साइन A का मान कितना हो जाएगा 3/5, और कॉस A का मान 4/5 हो जाएगा। तो हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया था कि 3 cot A बराबर 4 है, तो साइन A और कॉस A का मान निकालिए। तो साइन A का मान 3/5 और कॉस A का मान 4/5। हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है बाबू, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर, अच्छा से देखो बाबू, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर, व्यास पर बोला है तो एक वृत्त लेना है। क्या लेना है, एक वृत्त लेंगे। तो सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर, तो व्यास कब होता है, व्यास बीच में जो लाइन है पूरा लाइन, इसको क्या बोलते हैं व्यास के सिरों पर। इसका सिर क्या है, ये वाला जो अंतिम में है उसको सिर बोलते हैं। सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा, स्पर्श मतलब जो एक बिंदु से टच करते हुए निकले, एक बिंदु पर क्या हो, एक बिंदु पर टच करते हुए निकले, उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्पर्श रेखा। तो खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है, इसका मान और इसका मान निकालना है। इसको हम लोग क्या मान लेंगे M, इसको क्या मान लेंगे N, इसको क्या मान लेंगे P और Q, और ये क्या है बीच में O है, केंद्र है। तो क्या निकालने बोला है क्वेश्चन बाबू, कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है, मतलब M और N और P और Q समांतर है, ये हम लोग को जांच करके दिखाना है। वो केंद्र वाले दो जो दिए हुए हैं, सीधे वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। अब हम लोग M और N ले लिए और P और Q लिए, और यहाँ हम लोग A ले लेंगे और यहाँ क्या लेंगे B लेंगे। हमेशा याद रखना है कि जब स्पर्श रेखा जहां जिस बिंदु पर टच करता है उसके साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, कितना, इसके साथ हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तुम लोग को सिद्ध करना है कि M N और P और Q समांतर है या नहीं है। तो लिखेंगे स्पर्श, क्या लिखेंगे स्पर्श रेखा तथा स्पर्श बिंदु, स्पर्श रेखा तथा स्पर्श बिंदु सदैव त्रिज्या पर लंबवत होंगे। क्या होंगे, लंबवत होंगे। याद रखना है, क्या लिखेंगे स्पर्श रेखा
तथा स्पर्श बिंदु सदैव त्रिज्या पर लंबवत होंगे। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, अच्छा से देखो बाबू, एम और एन किस पर है, एम और एन किस पर है, ओ ए के बीच में, ओ ए के बीच में क्या है, एन एन। तो लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, ओ ए, क्या लिखेंगे, ओ ए है लंबवत, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, लंबवत किस पर, एम एन पर, किस पर है, एम एन। तथा, तथा लिखेंगे ओ बी, क्या लिखेंगे, तथा ओ बी लंबवत है किस पर, पी और क्यू पर, किस पर, पी और क्यू पर। अच्छा से देखो बाबू, ओ ए लंबवत है किस पर, एम और एन पर, और ओ बी लंबवत है किस पर, पी और क्यू पर। लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, लिखेंगे अच्छा से देखो बाबू, लिखेंगे अतः कौन ओ ए एम, लिखेंगे कौन ओ ए एम कितना डिग्री का कौन बना रहा है, 90 डिग्री, तो लिखेंगे 90 डिग्री। तथा लिखेंगे कौन ओ बी पी, कौन ओ बी पी कितना डिग्री का कौन बना रहा है, 90 डिग्री। अब लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः कौन ओ ए एम प्लस कौन ओ बी पी बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। अब लिखेंगे अतः कौन ओ ए एम प्लस कौन ओ बी पी बराबर कितना, 90 और 90 180 डिग्री। अब अच्छा से देखो बाबू, 180 डिग्री लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः कौन ओ ए एम प्लस ओ बी पी कितना डिग्री का कौन बना रहा है, 180 डिग्री का कौन बना रहा है। जब दोनों कौन 180 डिग्री का बनाए तो दोनों जो रेखाएं होती है वो क्या होती है, समांतर होती है। इसलिए लिखेंगे अतः एम और एन, क्या लिखेंगे, एम और एन समांतर है, एम और एन समांतर है किसके, पी क्यू के। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि एम और एन समांतर है पी क्यू के। कब समांतर होते हैं, जब दोनों एंगल का मान 180 डिग्री हो जाए, कितना हो जाए, 180 डिग्री, तब दोनों जो समांतर दिए हुए हैं वो क्या होंगे, एम और एन क्या होंगे, समांतर होंगे। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है बाबू, क्वेश्चन नंबर 9 अच्छा से समझना है। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है, नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है बाबू, दो सकेंद्र वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त की स्पर्श करता हो। तो सकेंद्र वृत्त किसको बोलते हैं बाबू, सकेंद्र वृत्त बोलते हैं एक केंद्र से दो वृत्त, एक केंद्र से कितना वृत्त, दो वृत्त, ये केंद्र है, इससे कितना वृत्त, दो वृत्त, एक वृत्त दो वृत्त, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सकेंद्र वृत्त। क्या बोलते हैं, एक केंद्र से दो वृत्त। तो बोला है कि दो सकेंद्र वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त के स्पर्श करता हो। तो पहला का कितना है बाबू, पहला का है 5 सेंटीमीटर, और दूसरा का कितना है, दूसरा का है 3 सेंटीमीटर, दूसरा का कितना है, 3 सेंटीमीटर है। अब बोला है स्पर्श, क्या बोला है, अच्छा से देखो बाबू, ये क्या करने बोला है, स्पर्श करने बोला है। अब मान लिख लेंगे केंद्र को O, यहाँ A, और इसको क्या बोलेंगे B, और बीच में क्या मान लेंगे M। तो स्पर्श जहां करता है वो कितना डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है, कितना डिग्री का, 90। अब समकोण के सामने वाले को क्या बोलते हैं, कर्ण, और ये क्या है, लंब, हमको क्या निकालना है, आधार। तो लिखेंगे अच्छा से देखो बाबू, पहले लिख लेंगे क्या क्या दिया है, ओ ए बराबर कितना, 5 सेंटीमीटर। इसके बाद ओ एम बराबर कितना, 3 सेंटीमीटर। हमको पहले ए एम का मान निकालना है, किसका निकालना है, ए एम का। तो ए एम बराबर, ये कर्ण है, ये लंब है, आधार निकालेंगे। तो लिखेंगे ए एम स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर माइनस लिखेंगे ओ एम स्क्वायर। तो लिखेंगे ए एम स्क्वायर बराबर ओ ए का मान कितना है, ओ ए का मान 5 का स्क्वायर माइनस ओ एम का मान कितना है, 3 का स्क्वायर। अब लिखेंगे ए एम का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 5 25 माइनस 3 का स्क्वायर 3 किया 9। लिखेंगे ए बी का, ए एम का निकाल रहे हैं, ए बी लिख रहे हैं, ए एम का स्क्वायर बराबर 25 में 9 जाएगा, कितना बचेगा 16, स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो 16 का रूट कितना होता है 4, इसका मान कितना आ गया 4। हमको क्वेश्चन क्या बोला है कि पहले ए एम का मान, तो ए एम का मान कितना आ गया 4। तो बोला है कि बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए, लंबाई जो छोटे वृत्त को स्पर्श करता है ये भी निकालना है। तो हम लोग को इसका भी मान निकालना होगा एम और बी का। तो क्या लिखेंगे बाबू, अच्छा से देखो, लिखेंगे ए बी बराबर लिखेंगे 2 गुना
am, क्या लिखेंगे 2 गुना am, तो 2 गुना am का मान कितना है 4, तो 4 दूनी 8, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 8। तो am का मान कितना आ गया 4 और ab का मान कितना आ गया 8। हम लोग को दो क्वेश्चन निकालने बोला था 9 नंबर में कि ab का मान और am का मान निकालिए, तो am का मान कितना है 4 और ab का मान कितना है 8। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, अच्छा से देखो और एक एक लाइन समझो। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, उसके द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अच्छा से देखो, घड़ी का क्वेश्चन बोला है, घड़ी में अच्छा से देखो बाबू एक चीज, घड़ी में ये घड़ी है और ये बीच में क्या होता है कांटा होता है, तो कांटा एक एंगल पूरा घूमने में, एक बार पूरा चक्कर लगाने में, एक बार पूरा चक्कर लगाने में कितना डिग्री का कोण बनाता है, एक बार पूरा चक्कर लगाने में 360 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का 360 डिग्री का कोण बनाता है। तो बोला है 5 मिनट, कितना बोला है 5 मिनट, तो एक बार चक्कर लगाने में 360 डिग्री का कोण बनाता है, तो पूरा चक्कर लगाने में कितना मिनट लगता है 60 मिनट। कितना मिनट 60 मिनट, तो लिखेंगे 360 बटे 60, 0 0 6 36, तो कितना डिग्री 6 डिग्री, मतलब एक मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है। एक मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाता है 6 मिनट, तो लिख लेंगे। अच्छा से देखो अबू, घड़ी एक बार चक्कर लगाने में, घड़ी एक बार चक्कर लगाने में 360 डिग्री का कोण बनाता है। तो 60 मिनट में, कितना मिनट में 60 मिनट में चक्कर लगाने पर, तो लिखेंगे 360 बटे 60, तो 0 0 6 36, तो कितना डिग्री 6 डिग्री, मतलब एक मिनट में, कितना मिनट में एक मिनट में चक्कर लगाने में कितना लगता है 6 डिग्री। तो क्वेश्चन कितना बोला है 5 मिनट, तो लिखेंगे 5 मिनट में, लिखेंगे 5 मिनट में चक्कर लगाने में 6 गुना 5, तो कितना डिग्री 30 डिग्री। और कितना उसकी लंबाई, सुई की लंबाई कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, सुई की लंबाई कितना दिया है 14 सेंटीमीटर। अच्छा से देखो बाबू, तो लिखेंगे एक घड़ी बना लेंगे, क्या बनाएंगे घड़ी, तो इसके साथ 14 सेंटीमीटर का त्रिज्या दिया है, कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, और कितना डिग्री का कोण बनाया 30 डिग्री, कितना डिग्री का 30 डिग्री। इसका मान रख देंगे O, इसका मान A और इसका मान B। हमको क्या निकालने बोला है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या बोला है क्षेत्रफल, तो इसको हम लोग बोलते हैं त्रिज्याखंड। क्या बोलते हैं त्रिज्याखंड, तो लिखेंगे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे बाबू, लिखेंगे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है थीटा, क्या होता है थीटा, लिखेंगे पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो पाई का मान कितना है 22 बटे 7 गुना आर, आर का मान कितना है, आर मतलब त्रिज्या का मान कितना है 14, स्क्वायर मतलब कितना बार, तो 2 बार, गुना थीटा, थीटा कितना आया 30 डिग्री, तो 30 बटे नीचे कितना है 360, तो कटेगा तो कटा देना है 0 से 0, 7 से 7 दुगनी 14, और कटेगा बाबू। अच्छा से देखो 2 1 2, 2 8 16 18, फिर कटेगा 2 9 18, 2 7 14, अब नहीं कटेगा, गुना कर देंगे, हाँ 3 से कटेगा, 3 तिया 9, अब 7 22 और 7 गुना कर देंगे, 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, 7 दूनी 14 1 15, 154 बटे नीचे कितना है 3, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 154 बटे 3, जो कि क्वेश्चन नंबर 10 में बोला था कि घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, उसके द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 154 बटे 3। तो हम लोग सेक्शन जो बी थे वो भी कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए देखते हैं अब सेक्शन सी में जो क्वेश्चन बाकी के क्वेश्चन है वो कंप्लीट करेंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं सेक्शन सी में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है बाबू कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हैं। पेड़ की पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। यहां से एक क्वेश्चन आते हैं जो कि प्रश्नवाली 9.1 के है। तो क्वेश्चन क्या बोला है, तो हम लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन में फिगर बनाना पड़ेगा।
अगर आपका फिगर सही है क्वेश्चन के प्रोसेस के हिसाब से तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। तो अच्छा से देखो बाबू, एक पेड़ बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? पेड़। ये पेड़ हो गया और इसका ऊपर वाला शिखर का भाग यहाँ से टूट जाता है। क्या होता है? यहाँ से टूट जाता है और कहाँ छूने लगता है? जमीन को छूने लगता है। कहाँ छूने लगता है? जमीन को। तो ये पेड़ का भाग था, यहां से यहाँ पेड़ का भाग, तो ये भाग टूट गया और कहाँ मुड़ गया? जमीन को छूने लगता है। इसका नाम लिख देंगे ए, बी और सी। और टूटने के बाद कितना डिग्री का कोण बनाता है? 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री? तो लिखेंगे 30 डिग्री। और पाद बिंदु मतलब जमीन का हिस्सा कितना मीटर? 8 मीटर। तो ये कितना है? 8 मीटर। हमको क्या निकालने बोला है? एच का मान, मतलब यहां से और यहां का ऊंचाई। तो ये जो भाग है बाबू, यहाँ इसको भी नाम दे देते हैं डी। ये जो भाग है ये कौन सा भाग है? ये वाला भाग जो टूट के नीचे गिर गया है। ये पूरा पेड़ खड़ा था, यहां से टूट करके नीचे गिर गया। कौन सा भाग? ये भाग। तो लिखेंगे सबसे पहले क्या क्या दिया है? तो ए बी बराबर क्या माने? ए बी बराबर एच माने। बी सी बराबर क्या है? 8 मीटर दिया है। और कौन? ए सी बी का मान कितना दिया है? 30 डिग्री दिया है। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज में, त्रिभुज कौन सा त्रिभुज लेंगे? त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में कौन सा? tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर क्या होता है? हमको पहले h का मान निकालना है। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब क्या है? लंब है ए बी बटे आधार क्या है? बी सी। अब tan थीटा के जगह में कितना डिग्री? 30 डिग्री बराबर ए बी का मान कितना है? h बटे बी सी का मान कितना है? 8। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1 बटे √3 बराबर h बटे 8। इसको क्रॉस गुना कर देंगे, 8 का 8 और h और √3 गुना करेंगे, क्या हो जाएगा? h√3 गुना है, इधर आके क्या हो जाएगा? इधर आके भाग हो जाएगा। तो लिखेंगे h बराबर 8 बटे √3। कभी भी याद रखना है कि हमको √3 को नीचे नहीं लाना है, इसको क्या कर देंगे? हर परिमेयकरण कर देंगे। तो हर परिमेयकरण कैसे करते हैं? नीचे जो है उसको ऊपर एक बार लिखते हैं, एक बार नीचे √3। तो h बराबर 8 को √3 से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा? 8 √3 को √3 से करेंगे, क्या हो जाएगा? 3। तो h का मान कितना आ गया? 8 √3। हमको क्या निकालने बोला है? यहां से यहां पूरा ऊंचाई निकालने बोला है। तो फिर हम लोग इसका मान निकाल लेंगे। ये किसका आएगा यहां से? तो लिखेंगे cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार क्या है? आधार है BC और कर्ण क्या है? AC है। तो cos कितना डिग्री? cos 30 डिग्री। BC का मान कितना है? 8 बटे आधार AC। तो लिखेंगे cos 30 डिग्री का मान कितना होता है? √3 बटे 2। कितना होता है? √3 बटे 2 बराबर 8 बटे AC। अब अच्छा से देखो बाबू, AC को क्रॉस गुना कर देंगे तो लिखेंगे √3 AC बराबर 8 दुगनी 16। AC और √3 में गुना है, उधर जाके क्या हो जाएगा? भाग। तो 16 बटे √3। हमको ऐसे नहीं छोड़ना है, इसको क्या कर देंगे? हर परिमेयकरण। तो √3 बटे √3। अब लिखेंगे AC बराबर 16 √3 और √3 को √3 से करेंगे, क्या हो जाएगा? 3। अब किसका मान आ गया? AC का मान आ गया। इसके बाद किसका मान आ गया? H का मान, AB का मान आ गया। हमको पूरा ऊंचाई निकालना है। तो ये जो AC का मान है किसका मान है? टूटा हुआ भाग है। कौन सा भाग? टूटा हुआ भाग। तो हम लोग लिखेंगे AC बराबर क्या निकालेंगे? AC बराबर हमको टोटल मान निकालना है। क्या निकालना है? टोटल मान। तो DB बराबर क्या लिखेंगे? DB बराबर तो लिखेंगे DE प्लस क्या लिखेंगे? AB। तो DA मतलब जो टूटा हुआ भाग है AC, DE की जगह क्या लिख सकते हैं? AC। तो AC का मान कितना आ गया? 16 √3 बटे 3 प्लस AB H का मान कितना आया? 8 √3 बटे 3। तो 3 और 3 का लॉस ले लेंगे तो 3 लिखेंगे 16 √3 प्लस 8 √3। अच्छा से देखो बाबू, या √3 और √3 को कॉमन ले लेंगे तो 16 प्लस 8 बटे 3 और क्या बाहर कर देंगे? √3 को बाहर कर देंगे। अब लिखो 16 और 8 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 24 √3 बटे 3। तो 3 8 24। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 √3। जो टूटा हुआ भाग है, यहां से जो टूट कर यहां गिर गया था, ये कितना है? 8 √3 है। तो आज हम लोग जो इंटरनल का एग्जाम हुआ था क्लास 10 मैथमेटिक्स में 3 सेक्शन में क्वेश्चन दिए थे, वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको अच्छा लगा, आपको अगर समझ में आया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, जहां तक हो सके अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।